वो कहाँ कहाँ से हैं मैं आपको बता देता हूँ। बड़ी तादाद में काफ़िले पहले इकट्ठे हुए डी ए खान में काफ़िले पहुँचे थे। कुछ जो हैं वो बलूचिस्तान से, तीन बड़े काफ़िले थे जो बलूचिस्तान से आए थे। सरदार अयाज खान खेतरान का काफ़िला था, वो पूरा ही बलूचिस्तान क्रॉस करके आ रहे हैं क्योंकि वो खेतरान का इलाका वो बिल्कुल अलग साइड पे है। तो वहाँ से वो लोग पहुँचे और उनके लिए एक बड़ा लंबा और कठिन सफ़र था, लेकिन वो पहुँचे। सलार खान पहुँचे, बलूचिस्तान की जो क़यादत है वो लोग पहुँचे, ये डी ए खान में आ गए। इसके बाद जो खैबर पख्तूनख्वा के साउथ के एरियाज हैं, सदरन एरियाज हैं, वहाँ से तीन काफ़िले, शेर अफजल मरवत के भाई का काफ़िला था, फिर उमर अमीन गंडापुर का काफ़िला अपना था, इसके अलावा जो है वो एक बड़ा काफ़िला शाहिद कटक का था। ये काफ़िले सारे डी ए खान में इकट्ठे हुए, फिर ये आगे बढ़े। जब ये सी पैक पे आए तो वहाँ पुलिस ने इनके सामने रुकावटें रखी थी, तो इनका पहला इनकाउंटर वहाँ पे हुआ, पुलिस के साथ सामना हुआ और वहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त झड़पें पुलिस के साथ चल रही थी। इतने में मियाँ वाली के लोग जो हैं वो उकब से कामयाब हो गए और उन्होंने रुकावटें तोड़ के सी पैक के ऊपर रास्ता बना लिया। जब मियाँ वाली के लोग पीछे से आए तो सामने से जो है वो कुछ लोग इस तरफ को गए और पुलिस बीच में सैंडविच बन गई और फिर काफिलों के लिए रास्ते खुल गए। ये लोग रात को टाइमली निकल पड़े थे और इन्हें मौका मिल गया सी पैक के ऊपर पुलिस को खुदेड़ने का। तो जब पुलिस भाग गई तो ये लोग मोटरवे पे पहुंच गए जो पेशावर से इस्लामाबाद की जानिब जाती है। अब इनके सामने रुकावटें बहुत कम थी, जो जो रुकावट आई है ये उसको उखाड़ते गए, उसको हटाते गए। और ये इतना बड़ा काफिला था कि एक आम शहरी ने एक वीडियो बना के शेयर की, वहाँ बैठा हुआ था, उसने 10 मिनट तक उसने रिकॉर्डिंग की है। तो 10 मिनट बस गाड़ियाँ भागती ही जा रही हैं और अच्छी खासी रफ्तार में गाड़ियाँ जा रही थी और वो उसके बाद भी वीडियो बना सकता था, काफिला खत्म नहीं हुआ था। तो 10 मिनट तक अगर गाड़ियां भागती जा रही हैं और इतनी ज्यादा गाड़ियां जा रही हैं सारे, और रोड के दोनों तरफ, आने वाली साइड पे भी और जाने वाली साइड पे भी, तमाम रास्ते इस्लामाबाद की तरफ जा रहे थे। तो ये लोग जाकर उतरे हैं, इस्लामाबाद से ज्यादा दूर नहीं है वो इलाका, ये अटक का एक एरिया है, वहां से ये उतरे नीचे और वहां से उतर के फिर इन्होंने रास्ता लिया इस्लामाबाद टोल प्लाजा का। ये इस्लामाबाद टोल प्लाजा से 15 किलोमीटर पहले जाकर रुक गए थे और इंतजार कर रहे थे अली अमीन गंडापुर का। इन्हें यह तवक्को भी थी कि अली अमीन गंडापुर पीछे से हमें कॉल भी कर सकते हैं कि उल्टे आओ वापस, कटी पहाड़ी के इलाके में जो रुकावटें उनको पीछे से मिलकर हमारे साथ मदद करो। लेकिन इन्हें यह कॉल नहीं आई, ये पूरा काफिला वहीं पे मौजूद रहा और जो अटक के शहरी हैं वो भी निकले और निकल के वो भी इस्लामाबाद टोल प्लाजा की तरफ आकर वो भी जमा हो गए। तो ये बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं। खावर बुखारी साहब हैं अटक के, और बहुत सारे लोग हैं अटक के, कुछ MPAs हैं जो अटक से इलेक्शन जीते हैं, वो लोग भी हैं। तो ये सारे लोग आए और ये भी आके मोटर पे इकट्ठे हो गए। अब ये मियाँ वाली और अटक के लोग हैं, इनके अलावा बलूचिस्तान के और जो साउथ एरियाज हैं खैबर पख्तूनख्वा के, ये उनके लोग हैं, बन्नू से आए हुए लोग हैं, जनाब ये करक से आए हुए लोग हैं, ये वजीरिस्तान से आए हुए लोग हैं, ये DA खान से आए हुए लोग हैं। तो ये सारे लोग वहाँ इकट्ठे हो गए। अब ये हो गया काफिले का एक हिस्सा। यहां क्लेम किया जा रहा है कि 1 लाख के करीब लोग इसके साथ शायद मौजूद हैं, इतनी बड़ी तादाद में। अच्छा, जो दूसरा काफिला है जो बहुत बड़ा है वो अली अमीन गंडापुर का है और उसके अंदर भी 3 काफिले शामिल हो चुके हैं। एक उसके अंदर जो है वो मालाकंड डिवीजन शामिल हो गया, दूसरा उसके अंदर जो हजारा डिवीजन है वहां से जो लोग आए वो काफी लड़ते हुए आए, उन्होंने 3 रुकावटें दूर की, पंजाब में से गुजर के वो अली अमीन गंडापुर के पास आकर मिले। फिर इसी तरह जो मालाकंड के लोग हैं या चित्राल के लोग हैं या गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं वो भी इन्हीं रस्तों से होते हुए अली अमीन गंडापुर के काफिले से मिले। फिर गंडापुर का अपना एक काफिला है, पेशावर और सराउंडिंग के इधर जितने शहर हैं, आप कोहाट को ले लें, बाकी जगहों को ले लें, चारसद्दा को ले लें, ये सारे उनके साथ इकट्ठे हुए और इन्होंने आकर मोटरवे पे ट्रैवल करना शुरू किया। पुलिस वालों ने भी कहा ठीक है अब अपने बंदे वापस लो, इनके बंदे छोड़ दो। पुलिस वाले कई जगहों पे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कारकुनों के हत्थे चढ़े, लेकिन उन्होंने विजुअल्स बनाए तहरीके इंसाफ के कारकुनों ने, उनको सोशल मीडिया पे डाला भी कि हम इन्हें पानी पिला रहे हैं, हम इनका ख्याल कर रहे हैं। दूसरी तरफ कोई कारकुन अगर पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है तो वो बहुत डंडे मारते हैं। ये हमने विजुअल देखा है कि अकेला कारकुन या 2 कारकुन या 4 कारकुन जहां पे पुलिस वालों के नरगे में आए, पुलिस वालों ने उनको बात मारा। लेकिन दूसरी जानिब आप ये देखेंगे जब अकेला पुलिस वाला या 2 4 5 पुलिस वाले कारकुनों के कब्जे में आ जाते हैं तो वो पानी भी पिलाते हैं, उनका ख्याल भी रखते हैं। हालांकि ये मैंने एक नई चीज़ देखी कि पुलिस वाले खुद इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे और वो ये कह रहे थे कि अल्लाह दी कसमें इमरान खान जिंदाबाद। तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कारकुनों ने वीडियो बना के पुलिस वालों को छोड़ा कि जी आप जाएं, हमने आपको कुछ नहीं कहना, और आप बताएं आपके साथ किसी ने टॉर्चर किया, किसी ने जुल्म और ज्यादती की, किसी ने आपको कुछ नहीं कहा। तो ये इमरान खान साहब की तरबियत है। हाँ, ये जरूर है कि जब सामने से पुलिस मार रही होती है तो यहां से कारकुन भी पत्थर फेंक रहे होते हैं, ये भी उनके साथ लड़ते हैं,
लेकिन अगर पकड़ लेते हैं तो दोनों का रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ है। अगर पुलिस पकड़ लेती है कारकुन को तो बहुत मारती है, कारकुन पकड़ लेते हैं पुलिस को तो वो कुछ भी नहीं कहते, बल्कि वो बाहिफाजत छोड़ कर आते हैं, तरीका भी बताते हैं कि यहां से चले जाओ। कटी पहाड़ी में कोई 20,000 के करीब एहलकार थे, ट्रेंड एहलकार थे, उनके पास बेशुमार शेल थे, उन्होंने हजारों शेल फायर किए हैं। वहां से पत्थर भी फेंके गए गाड़ियों के ऊपर, स्टन ग्रेनेड्स भी मारे गए गाड़ियों के ऊपर, और गोली भी चली है, रबड़ की गोलियां बहुत ज्यादा चली हैं। लेकिन इसके बावजूद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफिले में मुराद सईद की पूरी टीम है, जो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की काबीना का हिस्सा भी है, उन लोगों ने ये रुकावटें अबूर कर ली और वो पहाड़ों पे चढ़ गए। उन्होंने पुलिस से उनकी जगह छीन ली और ये 20,000 पुलिस एहलकार जो वहाँ पे मौजूद थे, ये वहाँ से भाग गए और इन्होंने देहातों में और इधर उधर मुख्तलिफ जगहों पे भागकर अपनी जान छुड़ाई। जबकि कारकुनों ने अब कटी पहाड़ी का सबसे मुश्किल मरहला अबूर कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा से जब भी कोई काफिला आता है ना, तो उसके सामने जो सबसे मुश्किल मरहला होता है, जिसको पार करना बिल्कुल मुमकिन नहीं होता। यानी अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को आप कहेंगे कि ये रुकावटें पार करो, तो वो कहेगी इनसेन है, ये हो नहीं सकता। ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई जुनूनी पार्टी है, ये उसको क्रॉस कर लेते हैं हर दफा। तो इस मरतबा पिछली मरतबा से ज्यादा बंदोबस्त किया गया था, ज्यादा कंटेनर थे, ज्यादा खंदकें थी, ज्यादा आंसू गैस थी, ज्यादा रबड़ की गोलियां थी, एहलकार भी ज्यादा थे। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुबह उठने के बाद जोर लगाना शुरू किया और चंद घंटों के अंदर इसको क्लियर कर दिया। तो कटी पहाड़ी क्रॉस कर रहा है बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर का मेन काफिला, जिसके अंदर दीगर 3 काफिले भी शामिल है, और चौथा जो बड़ा काफिला है वो उनका इंतजार इस्लामाबाद के दरवाजे पे कर रहा है। अब ये सारे यहां इकट्ठे हो रहे हैं। दूसरी जानिब पंजाब से भी कुछ काफिले पहुंचना शुरू हो गए। उन्होंने हकला का जो पॉइंट है उसको क्लियर कर दिया। हकला जो है वो एक बड़ा मुश्किल पॉइंट था, उसको भी पंजाब से आने वालों ने क्लियर कर दिया है। तो ये सारे काफिले इस वक्त इकट्ठे हो जाएंगे मोटरवे के ऊपर। मोटरवे पे इकट्ठे होने वाले लोगों की जो गिनती है वो बहुत बड़ी है। ये भी रावलपिंडी और इस्लामाबाद का इम्तिहान बाकी है। उन्होंने अपनी तवानाइयां बचा के रखी हुई हैं। अभी उनके अनाउंसमेंट आना शुरू हुए हैं कि मगरिब के वक्त वो अपनी कार्रवाई शुरू करेंगे। आखिरी रुकावट इस वक्त कौन सी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने, या जो बड़े काफिले आ रहे हैं उनके सामने? अब उनकी ताकत बहुत बढ़ गई है काफिलों की, और वो बहुत जबरदस्त शिद्दत के साथ आ रहे हैं। लेकिन आखिरी रुकावट जो है वो है 26 नंबर। 26 नंबर का जो एरिया है, यहां पे पुलिस पूरा बंदोबस्त करती है कि इसको कोई क्रॉस ना कर सके। लेकिन यहां प्रॉब्लम यह है कि अंदर की तरफ से बड़ा दबाव है रावलपिंडी और इस्लामाबाद के शहरियों का। जब वो इस्तकबाल करने के लिए आएंगे तो पुलिस के लिए वहां खड़ा होना मुमकिन नहीं रहेगा। तो ये कंटेनर, जैसे हमने पहले देखा, कंटेनर तिनकों की तरह लोग कभी उधर धकेल रहे हैं, कभी उधर धकेल रहे हैं। जो कंटेनर्स वेल्ड किए हुए थे उनको गाड़ियों के साथ खींच कर ले जाते हैं, कंटेनर्स को रस्से डाल के खींच लेते हैं। तो कारकुनों ने कसर कोई छोड़ी नहीं। बहुत बड़ा हुजूम दस्तक दे रहा है पाकिस्तानियों का। ये पूरे पाकिस्तान से आए हुए लोग हैं जो 25 करोड़ पाकिस्तानियों की नुमाइंदगी कर रहे हैं इस्लामाबाद के दरवाजे पर। अब 26 नंबर को जब ये क्रॉस करेंगे तो इनकी अगली मंजिल होगी डायरेक्टली डी चौक। डी चौक में क्या होगा? डी चौक में मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों के पहुंचने से पहले ही जितनी लड़ाई होनी है वो हो जानी है और इस्लामाबाद के शहरी निकल आएंगे। आमिर मुगल ने कहा है कि हम अपनी तवानाइयां ज़ाया नहीं कर रहे, लेकिन हम सबको कह रहे हैं कि तैयार हो जाए, अपनी अपनी चीज़ें तैयार कर लें। इमरान खान साहब से एक मुलाकात भी हुई है। देखिए, इमरान खान साहब को जेल में एक पैगाम भिजवाया गया और वो पैगाम लेकर बैरिस्टर गौर गए। इमरान खान साहब ने उस पैगाम के ऊपर ओके नहीं किया। देखिए, इमरान खान साहब को इससे पहले ऑफर थी कि आपको बनी गाला शिफ्ट कर देते हैं, आप हाउस अरेस्ट हो जाए, चीज़ें चंद दिनों में बेहतर हो जाएंगी, आप इसको कॉल ऑफ कर दें। आज फिर इमरान खान साहब को कहा गया कि आपकी कुछ और बातें भी मान लेते हैं, किसी एक बात के ऊपर आ जाए, आप इसको कॉल ऑफ कर दें। बल्कि यह भी कहा गया कि आपको खैबर पख्तूनख्वा भेज देते हैं, आप वहां चले जाएं, लेकिन इस वक्त इस एहतजाज को कॉल ऑफ कर दें। तो इमरान खान साहब ने कहा नहीं, पहले डी चौक पहुंचो फिर फैसला करते हैं। तो उन्होंने अपने कारकुनों को यह कहा कि आपने डी चौक पहुंचना है, और इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी अली अमीन के साथ मिलकर लीड कर रही है, और वो तकारीर भी उन्होंने की है 2-3 दफ़ा। कारकुनों को उन्होंने पैगाम दिया कि हमने इमरान खान को लेकर वापस आना है, वो सिर्फ मेरा शौहर नहीं है, वो पाकिस्तान का बहुत बड़ा लीडर भी है, और हमने उसको लेकर वापस आना है, आपने मेरा साथ देना है। मैं अकेली भी रहेगी ना तो वहां खड़ी रहूंगी, मैं वहां से नहीं हिलूंगी, मैं आखिरी सांस तक वहां पे खड़ी होकर मुकाबला करूंगी, मैं अपने शौहर को लेकर आऊंगी। अब बुशरा बीबी तो डट के खड़ी हो गई है, कारकुन भी उनके साथ खड़े हो गए हैं। कारकुनों की हालत यह है कि वो किसी और के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं कर रहे, किसी पे भरोसा ही नहीं कर रहे। वो सारे के सारे इस वक्त डी चौक में पहुंच रहे हैं। अच्छा, इस्लामाबाद में जो अनाउंसमेंट की गई है, एक तो इमरान खान साहब ने चिट्टा इनकार कर दिया किसी भी किस्म की डील के, किसी भी किस्म की बात से।
इमरान खान साहब के आसाब वैसे बहुत मजबूत हैं, दाद देनी पड़ेगी। इतना प्रेशर डाल के इन हालात में बंदा अपनी बात मनवा लेता है, लेकिन इमरान खान साहब ने कहा नहीं, उधर पहुंचो फिर बात करते हैं।